तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं द चैप्टर मॉड्यूलस। बिकॉज जब हमने रिलेशन एंड फंक्शन कहा था तब हमने उसमें बहुत क्लियरली कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लोगैरिथमिक फंक्शंस एंड मॉड्यूलस फंक्शन तीन टाइप के स्पेशल फंक्शंस हैं जिनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो हमने उसमें से लोगैरिथम को एक वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री को 5 वीडियो में खत्म कर दिया है और अब इन द नेक्स्ट 2 to 3 या मे बी 3 to 4 वीडियोस में हम मॉड्यूलस को खत्म करना चाहेंगे। आवर बेस्ट ट्राई विल बी टू एंड इट इन वीडियोस 3 और 4। 5 में इट विल बी आवर वर्स्ट केस सिनेरियो, हम नहीं जाना चाहेंगे 5 वीडियोस तक। 4 वीडियो में इसको कंप्लीट करने के बाद वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स प्रोबेबिलिटी एज वेल एज वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर कंसेप्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम, क्योंकि उसमें से भी नंबर सिस्टम के बहुत बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप पे कहा है कि नंबर सिस्टम नीड्स टू बी स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल। तो वी आर ऑलवेज फॉर यू, जैसा आप कहेंगे, फॉर यू एंड फॉर एवर फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट हेडिंग फॉर द टॉपिक टुडे बीइंग की मॉड्यूलस। तो अब पहली डाउट ये आता है कि भैया मॉड्यूलस का मतलब होता क्या है? आपने कह तो दिया कि हम मॉड्यूलस पढ़ेंगे, बट मॉड्यूलस क्या होता है? तो आपको भैया मॉड्यूलस का मुझे इतना पता है कि अगर मैं मॉड के अंदर -4 डालू ना तो वो मेरे को आंसर +4 देगा। करेक्ट? हाँ जी भैया। अच्छा, अगर मैं मॉड के अंदर +4 डालू तो भी भैया मेरा क्या आंसर आएगा? भैया तो भी मेरा आंसर विल बी कमिंग आउट टू बी एस +4 ओनली। तो मैंने कहा ठीक है, मॉड्यूलस के बारे में इतना पता है कि उसके अंदर अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू भी डालू तो एट द एंड ऑफ द डे वो मेरा पॉजिटिव वैल्यू बन जाता है। करेक्ट? हाँ जी भैया। इसके अलावा भैया हमें कुछ नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे इसके आगे कि आपको क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है एंड क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट बिफोर वी गो एड ना, मॉड की डेफिनेशन आप ऐसे समझो, यहाँ पे एक नंबर है -x, यहाँ पे एक नंबर है +x। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कोई भी नंबर का जैसे -3 होता है, बीच में एक 0 एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे एक +3 एग्जिस्ट करता है। राइट? तो कोई भी नंबर का नेगेटिव रहता है, कोई भी नंबर का पॉजिटिव रहता है। इस चीज को कहा जाता है मॉड ऑफ x। मतलब कि मॉड ऑफ x के 2 फॉर्मेट है, या तो वो +x में खुलेगा या तो वो -x में खुलेगा। अब आप में से बहुत बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है, मतलब मुझे भी था जब मैं पढ़ रहा था, कि भैया मॉड ऑफ x +x और -x में खुलता कैसे? तो इसका सीधा साधा आंसर समझो कि अगर मैं मॉड में -3 डाल रहा हूं तो ये क्या बन के आ रहा है? तो भैया ये मेरा +3 बन के आ जाता है। तो ये मेरा +3 बन के आता कैसे? तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप इमेजिन कर लो तो मैं एक माइनस नहीं बाहर लगा दे रहा हूं ब्रैकेट और ये -3 जो मेरा एट द एंड ऑफ द डे मेरे को +3 दे रहा है। आप कहोगे हाँ भैया बात तो आपकी सही है। इसी तरीके से एक तरीके से मॉड्यूलस का काम होता है। तो यही चीज है कि मॉड ऑफ x, और अगर मैं इसके अंदर +3 डाल दूं तो आंसर क्या आएगा? भैया तो भी आंसर +3 आएगा। तब कोई माइनस नहीं जा रहा है ना कि -3 करके उसको +3 बना रहा है। नहीं भैया, इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी हमारी कहानी हो रही, एक मिनट से करने दो। हाँ, जो भी भैया हमारी कहानी हो रही वो माइनस के केस में एक माइनस लग जाता है, और अगर प्लस है मॉड के अंदर तो वो प्लस वैसे का वैसा बाहर आ जाता है। तो भैया हम इतना मान सकते हैं कि मॉड x जो है ना वो हमारा 2 फॉर्मेट में खुलता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एक -x, एक रहता है हमारा +x। -x के केस में तब खुलता है जब अपना x इज लेस देन 0 एंड +x के केस में तब जब अपना x इज ग्रेटर देन 0। कैसे? मान लो अगेन मॉड 3 का एग्जांपल ले लो, तो मॉड 3 में आंसर क्या आता है? 3 आता है एंड 3 इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए मेरा मॉड +x की तरह खुला। करेक्ट? हाँ जी भैया। लेकिन अगर मैं मॉड में -3 डाल दूं तो मेरा -3 कैसे खुलता है? भैया +3 की तरह खुलता है। +3 की तरह कैसे खुलता है? तो भैया अगर मैं इसको एज्यूम कर लूं कि -3 है तब जाके +3 की तरह खुलता है। करेक्ट? हाँ जी भैया। तो यही चीज है, व्हेन योर x इज लेस देन 0 तब आपका मॉड x -x की तरह खुलेगा, एंड व्हेन योर x इज ग्रेटर देन 0 तब आपका मॉड x +x की तरह खुलेगा। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ये चीज आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि मॉड x कब -x की तरह खुलेगा, मॉड x कब +x की तरह खुलेगा। क्योंकि बहुत लोगों को लिटरली मैं बता रहा हूँ अभी भी ये कंफ्यूजन रहता है कि मॉड्यूलस खुलता कैसा है। तो व्हेन x इज लेस देन 0 तब मॉड x -x की तरह खुलता है, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तब मॉड x +x की तरह खुलता है। ऑलराइट, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा, बहुत सिंपल सा, बट मॉड पे बेस्ड है। करते हैं, मजा आएगा। 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं। अब देखो ये एक बहुत ही छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 3 टाइम्स मॉड ऑफ x -4 = 0। इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है, एंड आई कैन गारंटी से कि इसमें भी लोग x की वैल्यू गलत बताएंगे। x की वैल्यू लोग गलत कैसे बताएंगे कि बहुत लोग, अभी मैं सॉल्व करता जाता हूं और आप देखते जाना। और ये क्वेश्चन ऐसा है ना, जो क्वेश्चन आपको गारंटीड है कि एक +4 दिलाएगा, बट इसमें भी गलत करके लोग 0 तो छोड़ो एक -1 लेकर आएंगे। एंड ये मैंने कई बार कहा और आज भी कहूंगा कि जो क्वेश्चन आता हो या जो क्वेश्चन इजी हो ना, उसमें 0 आना उतना नहीं खटकता है जितना उसमें -1 आना खटक जाता है। तो अब देख लो इसको कैसे करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि मॉड x हमेशा 2 तरीके से खुलता है, एक बार पॉजिटिव व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0 एंड एक बार नेगेटिव व्हेन इट इज लेस देन 0। करेक्ट? हाँ जी भैया। तो पहले मैं पॉजिटिव वाला केस कंसीडर ले लूं। हाँ जी भैया। तो भैया पॉजिटिव वाले केस में मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? भैया x² + 3 टाइम्स x -4। करेक्ट? हाँ जी भैया।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 माइनस 4 स्प्लिट्स क्या बने भैया, x टाइम्स x प्लस 4 इक्वल टू में 0 चल ही रहा है, माइनस 1 टाइम्स x प्लस 4, यहाँ पे एक x था, ठीक है। तो ये भैया मेरा बना x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो इससे x की क्या वैल्यू आ गई भैया, एक x की वैल्यू आ गई माइनस 4, एक x की वैल्यू आ गई 1। जितने लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता, डोंट वरी, जब हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाएगा, बट दिस इज बेसिक्स क्लास 10th का, इतना तो आना ही चाहिए। चलो, जब नेगेटिव वाले सिनेरियो को हम कंसिडर करते हैं तब हम कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आपको भैया माइनस 3x की कंसिडर किया, अरे मैंने कहा ना मॉड एक बार प्लस में खुलता है एक बार नेगेटिव में खुलता है, जब लेस देन 0 है तब x की जगह माइनस x आएगा, तो ये ऐसे आएगा। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1x माइनस 4, x इधर से लिया दिस विल बी x माइनस 1 प्लस 1 इधर से लिया दिस विल बी x माइनस 4, दिस इज x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। इससे x की क्या वैल्यू आ गई भैया, इससे 4 आ गई, इससे माइनस 1 आ गई। तो मैंने कहा ठीक है। अब पता है इसमें गलती क्या करेंगे, जो बच्चे इतना करके आएगा ना वो वहां पे 4 ऑप्शन दिखेगा, मैं माइनस 4 1 4 माइनस 1, मतलब एक 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा जिसमें x की 4 वैल्यूज दी गई होंगी, प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1, और वो उस पर टिक करके आएगा सोचते हुए कि मेरे प्लस 4 आएंगे प्लस 4 आएंगे, एंड वो प्लस 4 माइनस 1 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, अब देखो स्टार्ट हमने बहुत बेसिक चीज से करा था कि जब हम x को पॉजिटिव ले, यानी हमारा x शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव की कहानी। तो जब मैंने x शुड बी ग्रेटर देन 0 लेता, मेरी x की 2 वैल्यू आ रही, x इक्वल टू माइनस 4 एंड 1, आपको हो गया हाँ जी भैया। तो x की 2 वैल्यू आ रही माइनस 4 एंड 1, बट ये उस केस में आ रही जब मैंने x को ग्रेटर देन 0 माना था, x को ग्रेटर देन 0 माना था, इसीलिए मेरा x इज इक्वल टू माइनस 4 वाली कहानी एलिमिनेट हो जाएगी, करेक्ट, ठीक। तो हमारी वो वाली कहानी इतना ब्राइट क्यों हो गया, हाँ, तो हमारी वो वाली, अरे फोकस, तो हमारी वो वाली कहानी एलिमिनेट हो जाएगी कि x इज इक्वल टू माइनस 4 वाली। कौन सी बचेगी भैया, बस x इज इक्वल टू प्लस 1 वाली, क्योंकि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0। सेम यहाँ पे भी हमने x को लेस देन 0 मान लिया, x को लेस देन 0 मानने पे अगर x की वैल्यू प्लस 4 आ रही तो इसको तो एलिमिनेट हो जानी चाहिए, तो x की कौन सी वैल्यू क्लियर होगी भैया, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो भैया x की 2 वैल्यू होंगी, दैट विल बी प्लस माइनस 1, करेक्ट, हाँ जी भैया। आ गया समझ में, हाँ जी भैया, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 6 वाला। तो जिन लोग को आता है वो लोग स्टार्ट करेंगे करना, और जहां पे वो अटकेंगे वहां पे हम बैठे ही हैं। तो भैया पहले केस में मैं एक्स को ग्रेटर देन 0 मानता हूँ, दूसरे केस में मैं एक्स को लेस देन 0 मानता हूँ। एक्स इज ग्रेटर देन 0 केस में क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 में, यानी x की 2 वैल्यू आएगी माइनस 3 एंड माइनस 2। सॉल्व कर लो जितने लोगों को नहीं यकीन हो रहा है, जिनको मेरे पे यकीन है वो ना करे, जिनको यकीन नहीं है वो सॉल्व कर लो। दूसरे वाले केस में x इज लेस देन 0, करेक्ट, हाँ जी भैया। x इज लेस देन 0 वाले केस में आप करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, करेक्ट, हाँ जी भैया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वाले में बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यानी कि x की वैल्यू इज 3,2। अब देखो यहाँ पे लोग अटकेंगे, और कैसे अटकेंगे मैं बताता हूँ भैया। हमने x इज ग्रेटर देन 0 एज्यूम किया था, बट जब मैंने x इज ग्रेटर देन 0 एज्यूम किया तो मेरी दोनों x की वैल्यू 0 से छोटी आई है। अब मैं कहूंगा हाँ भैया सही बात है। और भैया यहाँ पे मैंने x को लेस देन 0 एज्यूम किया था, यहाँ पे मेरी x की दोनों वैल्यू 0 से बड़ी है, मैंने कहा सही बात है। तो भैया क्या हमारा एजम्पशन गलत हो गया? नहीं, हमारा एजम्पशन गलत नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो गया ना, नन वैल्यू विल satisfy our equation. None of these value, neither minus 3 minus 2, neither plus 3 plus 2 is going to satisfy our equation. करेक्ट, क्यों? क्योंकि जब मेरा ग्रेटर देन 0 एज्यूम किया तब मेरी x की वैल्यू माइनस 3 माइनस 2 आई है, जब मैंने लेस देन 0 एज्यूम किया तब मेरी x की वैल्यू प्लस 3 प्लस 2 आई है। ओके, हाँ जी भैया, इसलिए नन ऑफ द वैल्यूज विल सैटिस्फाई द इक्वेशन। करेक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो ये दोनों समझ में आ गए, नन वैल्यू विल सैटिस्फाई आवर इक्वेशन की होगी। वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, पहला स्टेप मैं बता भी दूंगा, बट उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसे कमेंट को ऑब्वियसली पेन किया जाएगा, हर बार बोलता हूँ, फिर से कह रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, x की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 4। दिस इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन, जहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 4 आपको करना है। बट वॉट इज द कंडीशन दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड? वो कंडीशन नहीं, ये कह रही है कि आपको मुझे x की वैल्यू बतानी है पहले कि x की कितनी वैल्यूज आएंगी, राइट? ठीक है, ये नहीं कि 4 वैल्यूज ऐसे आएंगी, कितनी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी और वो वैल्यूज क्या क्या हैं, वो सारी वैल्यूज मेरे को बतानी कमेंट में। जो बच्चा टाइम स्टैम्प देख रहा है 9 मिनट 38 सेकंड के साथ, करेक्ट? हाँ जी भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बट भैया इसमें एक दूसरी चीज भी है। मैंने कहा क्या दूसरी चीज है भैया? हमें पता नहीं कि ये तो हमारा इक्वल टू किस साइड हो गया। अरे हीरो हीरा लाल, इक्वल टू किस साइड हो गया तो क्या हो गया, जब x इज ग्रेटर देन 0 एंड जब x इज लेस देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 के केस में क्या बनता है? x इज ग्रेटर देन 0 के केस में वो बनता है
कि ये पॉजिटिव ही खुलेगा, तो जब ये पॉजिटिव खुलेगा तो ये पॉजिटिव इधर आके -5x+4 हो जाएगा। वाई? बिकॉज जब ये पॉजिटिव खुलेगा तो ये 5x-4 ही रहेगा और इक्वल टू की साइड आके चेंज करेगा साइन, और जब ये लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे ये -5x+4 की तरह खुलेगा, बट इक्वल टू की साइड आके वो बनेगा x² + 5x-4। ये दो आपकी इक्वेशन बनेंगी। मैंने इक्वेशन बना के फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर दिया, और अब आपको इसका आंसर बताना है। कितने आंसर बताने ये भी, और कौन कौन से आंसर आएंगे ये भी। रूट में आए रूट में, इमेजिनरी आए इमेजिनरी में, जैसे भी आए यू नीड टू टेल। करेक्ट? वेरी गुड। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ x-2 का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x-2 -2 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। आपको मुझे x की वैल्यू बतानी है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेट्स डू इट स्ट्रेट दिस वे कि मॉड ऑफ x-2 को मैंने मान लिया a। करेक्ट? हाँ जी भैया। तो ये मेरा क्या बन गया भैया? मेरा बन गया a² - a-2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट? हाँ जी भैया। अब भैया हमारी सेम कहानी चल रही थी कि मॉड ऑफ x-2 एक बार पॉजिटिव रहेगा और एक बार मॉड ऑफ x-2 नेगेटिव रहेगा। तो मेरा मॉड ऑफ x-2 इस बार क्या है? a। तो एक बार a क्या रहेगा भैया? एक बार a हमारा पॉजिटिव रहेगा और एक बार a हमारा नेगेटिव रहेगा। करेक्ट? हाँ जी भैया। तो जब मेरा a पॉजिटिव रहेगा तब वो क्या क्या बनेगा भैया? तब वो बनेगा a² - a-2 इज इक्वल टू 0 when a is पॉजिटिव। एंड दूसरी बारी में क्या बनेगा? दूसरी बारी में बनेगा -a², राइट? सॉरी, -a² नहीं, +a² + a-2 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि भैया a² को नेगेटिव होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, देखो हम x-2 को पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, यानी कि हम a को पॉजिटिव a को नेगेटिव लेंगे। अगर मेरा a नेगेटिव भी तो -a बनेगा। हाँ जी भैया। -a का स्क्वायर तो यार a² ही होता है ना। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रिमेन्स पॉजिटिव ओनली। तो आपकी दो कंडीशन बनेगी, a² - a-2 व्हेन इट इज पॉजिटिव एंड a² + a-2 इज इक्वल टू 0 व्हेन इट इज नेगेटिव। अगेन स्क्वायर था इसीलिए a वाला पोर्शन भी हमारा नेगेटिव हो गया। दो इक्वेशन आइए सॉल्व करते हैं। पहले अपन ये वाला ले लेते हैं। तो दिस इज a² - a-2, दिस कैन रिटर्न a² - 2a + a-2। दिस implies that a into a-2 plus 1 times a-2. दिस विल बी a-2 into a plus। करेक्ट? हाँ जी भैया। तो इससे हमारी क्या वैल्यूज है भैया? इससे a की दो वैल्यू है, एक आई 2, एक आई a की वैल्यू -1। ये कौन सी थी भैया? पॉजिटिव वैल्यूज। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, नेगेटिव भी बता दो इस बात पे। आपने कहा भैया इतनी सी जगह मैंने नेगेटिव ना बता देना, मेरा नाम बदल देना। मैंने कहा ठीक है भाई। नेगेटिव वाले में भैया मेरा बना a² + 2a - a-2। तो भैया ये मेरा बना a into a + 2 -1 into a + 2। तो भैया क्या बना भैया? बना a + 2 और ये बना a-1। वैल्यूज क्या गया भैया? एक वैल्यू आ गई a-2 और भैया एक वैल्यू आ गई +1। करेक्ट? हाँ जी भैया। तो मैंने कहा यार नेगेटिव में और पॉजिटिव में वापस से कहोगे भैया पॉजिटिव में तो हम पॉजिटिव वैल्यूज को ही कंसीडर करेंगे। मैंने कहा है पॉजिटिव में तो पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसीडर करेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करेंगे तो एक a की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करेगी, और नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे तो एक a की वैल्यू -2 वो आएंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे भैया a की वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे है तो मेरी x-2 ही ना, वो दिख नहीं रहा होगा। हाँ जी भैया। a की वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे है तो मेरी x-2 ही। तो जब मैं x-2 को एक बार 2 से कंपेयर करूंगा तो मेरी x की एक वैल्यू आएगी 4, और एक दूसरा जब मैं x-2 को -2 से कंपेयर करूंगा तो मेरी x की एक वैल्यू आएगी 0। सो दीज टू आर द बोथ टाइप ऑफ एग्जांपल्स दैट आर बोथ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस दैट आर प्रेजेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। +2 and -2 की कहानी किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और दोनों की वैल्यू का x = 4 x = 0। एक एक्सटेंशन इसी टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है जब आपसे कहेगा प्रोडक्ट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि रियल वैल्यू ऑफ x क्या आई भैया? एक x की वैल्यू 4 आई है, एक x की वैल्यू 0 आई है। इनका प्रोडक्ट क्या होगा भैया? 4 into 0 0 होता है, तो इनका प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 0 ओनली। सो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। एक बार x की वैल्यू 4, एक बार x की वैल्यू 0, प्रोडक्ट इज 0। ठीक, वेरी गुड। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ गए। पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मॉड करा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें, एंड आई होप अब आपको मॉड का बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा, कब वो +3 रहता है, कब वो -3 रहता है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ गए जिसको कहा जाता है मॉड एज अ डिस्टेंस। मॉड एज अ डिस्टेंस का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, बट उसके कुछ हार्ड क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तब वो काम आ सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मॉड एज अ डिस्टेंस को थोड़ा क्लियरली पढ़ेंगे, और इन द सेकंड पार्ट हम थोड़े क्वेश्चंस पे करेंगे, थर्ड पार्ट में और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फोर्थ पार्ट में आपके लिए ग्राफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड ऐसे कंसेप्ट सोच के रखिए। तो कंटेंट तो सारा कवर होगा, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि भैया मॉड एज अ डिस्टेंस होता क्या था, तब से बोले जा रहे हो कि ये पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे। तो मैंने कहा अच्छा भाई नादान बालक हैरान मत हो। तो आपने कहा ठीक है भैया नहीं होंगे हैरान। मैंने कहा वेरी गुड। एक बात बताऊं, हाँ जी भैया, अगर मैं कहता हूं कि mod x = 3,
तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? आप कहोगे भैया फिर वही सवाल, x की वैल्यू एक बार होगी -3 और x की वैल्यू होगी एक बार +3। करेक्ट। मैंने कहा वाह यार, ये तो बहुत सही बात है। अच्छा, अगर मैं नंबर लाइन पे जाऊं तो ये मेरा 0 है और ये मेरा -3 है, ये मेरा +3। करेक्ट। हाँ जी भैया। तो जब मेरा mod x = 3 है तो इसका मतलब x की दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती है, एक -3 एंड +3। हाँ जी भैया। अच्छा, 0 से +3 जाने में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो? आपको भैया 3 यूनिट्स। और -3 से 0 जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करो? भैया आपको भैया अगेन 3 यूनिट्स। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं कि वहां पे आप माइनस की तरफ जा रहे हो या फिर आप प्लस की तरफ जा रहे हो। अगर आप एक सेंटर पोजिशन में हो अर्थ के और आप 5 किलोमीटर जा रहे हो तो आप नॉर्थ जा रहे हो, राइट, एंड आप दूसरी तरफ जा रहे हो, वहां पे 5 किलोमीटर जा रहे हो तो आप साउथ जा रहे हो। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप 5 किलोमीटर नेगेटिव जा रहे हो, नहीं, डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर रहेगी ना। मेरा मतलब ये कि यहाँ पे 0 से +3 में आप डिस्टेंस कितना चल रहे हो? भैया 3 यूनिट्स। एंड 0 से -3 में आप डिस्टेंस कितना चल रहे हो? भैया अगेन 3 यूनिट्स। मैंने कहा वेरी गुड यार। अब इसका मतलब मॉड एज अ डिस्टेंस का ये मतलब होता है ना कि जब मॉड x की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम origin, distance of x from origin is 3। जब mod x का मतलब 3, एंड दिस इज फॉर श्योर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि mod x दो तरीके से खुलता है, एक बार x = -3 पे, एक बार x = +3 पे। करेक्ट। तो मैंने कहा हाँ भैया ये तो सही बात है, चलो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन भैया ये तो mod x = 3 पे होगा। मैंने कहा मतलब भैया अगर हमें कभी mod x -2 = 3 दे जाएगा तब क्या करोगे? तो आप कहोगे हाँ यार भैया अब क्या, अब तो मेरा दिमाग बैठ जाएगा। मैंने कहा ना, ऐसे कैसे दिमाग बैठ जाएगा, हम भी यहाँ बैठे हैं ना, ऐसे कैसे बैठने देंगे। इसको करने का बेस्ट तरीका ये होता है ना, व्हेन यू हैव mod x -2 = 0। इस बार क्या करो, इसका मतलब है जो चीज सबसे पहले मॉड के अंदर दी गई है ना उसको =0 करो। तो मैंने कहा अच्छा भैया। तो मैंने जब x -2 को =0 की तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई? तो क्या मेरी x की वैल्यू आ गई 2। बस अब कुछ नहीं करना है। और जो चीज RHS की साइड में दी गई हो ना, जैसे यहाँ पे mod x -2 = 3, इसको आपको मान लेना है दैट दिस इज योर डिस्टेंस। करेक्ट। mod x -2 = 3, तो ये जो 3 है दिस इज योर डिस्टेंस। ये होता है mod एज अ डिस्टेंस का मतलब। जब इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि mod x = 3 मींस डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन इज 3। ठीक, तो इस चीज को आपको डिस्टेंस मान लेना और मॉड को आपको 0 के बराबर कर देना। मॉड को 0 के बराबर करते हैं आपका क्या आ रहा है? भैया mod = 0 का तो मेरा x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 इज योर ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन को 0 नहीं मानना है, x की वैल्यू 2 इज योर ओरिजिन। डिस्टेंस आपको 3 यूनिट्स जाना। गोइंग 3 यूनिट्स टुवर्ड्स द राइट मीन्स x की वैल्यू इज 5 एंड गोइंग 3 यूनिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट मीन्स x की वैल्यू इज -1। क्यों? क्योंकि 2 से -1 में कितना चलते हो? भैया 3 यूनिट्स। और 2 से 5 में कितना चलते हो? भैया 3 यूनिट्स। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ mod x -2 = 3 यूनिट्स। फॉर एन इंस्टेंस, अगर मेरे को कभी ऐसे दिया होगा ना कि भैया mod x + 11 = 5, मतलब mod of x + 11 = 5, राइट? तो मैंने कहा भैया तो क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप से इसकी mod को =0 कर दो। तो मैंने वो कर दिया। तो मेरा x + 11 = 0। तो मेरे x की वैल्यू क्या होगी? भैया x की वैल्यू होगी -11। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, x की वैल्यू -11 होगी, मतलब कि भैया x की वैल्यू -11 इज माई ओरिजिन। x की वैल्यू -1 इज माई ओरिजिन। और मेरा डिस्टेंस कितना? भैया मेरा डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स हम टुवर्ड्स द राइट साइड जाएंगे एंड 5 यूनिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड जाएंगे। 5 यूनिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड का मतलब है कि हम कहाँ जाएंगे? भैया -16 पे। और 5 यूनिट्स टुवर्ड्स द राइट साइड का मतलब हम कहाँ जाएंगे? भैया -6 पे। अच्छा, किसी होशियार बालक को ये तो नहीं लग रहा कि -11 से 5 यूनिट्स जाएंगे तो वो राइट साइड में -16 हो जाएगा? अगर ऐसा लग रहा है ना बालक, तो बहुत अभी बुरी हालत में हो तुम। मजाक से हट के सीरियसली कह रहा हूँ। क्यों इतनी बुरी हालत में? बिकॉज आप -16 होता है, फिर -15, -14, -13, -12 और फिर -11 आता है और फिर -10, -9, -8, -7, -6 आता है। तो ये चीज अपने दिमाग में घुसा के रख लो। करेक्ट। तो इसीलिए -11 से लेफ्ट साइड में आप 5 यूनिट जाओगे तो -16 पहुंचोगे, और -11 से राइट साइड में आप 5 यूनिट जाओगे तो आप -6 पहुंचोगे। ऑल राइट। हाँ जी भैया, चलो ये तो mod एज अ डिस्टेंस का एक पार्ट था। mod एज अ डिस्टेंस का दूसरा पार्ट ये कहता है, क्या कहते हैं भैया? mod एज अ डिस्टेंस का दूसरा पार्ट हमसे ये कहता है कि भैया mod of 2x - 4, ठीक है, mod of 2x - 4 = 8 दिया है मेरे को।
मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, ये देखो मच्छर परेशान कर रहा है। तो मॉड ऑफ 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 8 दिया। पहला स्टेप हमने कहा था कि भैया मॉड को 0 पुट करना, उससे पहले एक दूसरा स्टेप होता है एंड दैट इज पुट कोएफिशिएंट ऑफ, थोड़ा पीछे रहने दो इसको, पुट कोएफिशिएंट, थोड़ा सा टेबल चेंज हुआ है, लोग समझ पा रहे हो क्योंकि अब दिल्ली में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कानपुर में नहीं। पुट कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, करेक्ट। हाँ जी भैया, पुट कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1 मैंने कर दिया, मतलब हमें करना होगा। तो भैया कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या था? पहली बात तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x पता है ना, अगर मैं कभी लिखता हूँ कि 5x + 3 इज माई लीनियर इक्वेशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? 5 हो गया। हाँ जी भैया। -7x + 4 इज माई इक्वेशन, तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x का -7 हो गया। हाँ जी भैया। तो आई होप कि कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब तो पता होगा, करेक्ट। हाँ जी भैया। तो अब मेरा मॉड ऑफ 2x - 4 इज इक्वल टू 8, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ x का करना है, मेरे को 1 करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x को 1 करने के लिए क्या तरीका है भैया? बेस्ट तरीका तो है कि आप 2 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुम तो होशियार बालो। तो आपने कहा भैया डिवाइड बाई 2 कर दो LHS और RHS में। डिवाइड बाई 2 करते ही वो बनेगा मॉड ऑफ x - 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 8 भी 2 से डिवाइड होकर 4 बनता है। तो मॉड ऑफ x - 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब हमें दूसरा स्टेप क्या कह रहा है भैया? दूसरा स्टेप कह रहा है कि मॉड को इक्वल टू 0 कर दो। कह रहे भाई तुम बहुत होशियार बालक हो। अच्छा, अभी ना कोई होशियार बालक हमसे ये भी कह देगा कि भैया आपने डिवाइड करने की जरूरत तो थी नहीं, आप 2x - 4 भी करते हैं तो हमारा x की वैल्यू 2 आती, और यहाँ पे मॉड इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। बिल्कुल बालक, एकदम सही करोगे, x की वैल्यू 2 आएगी। RHS का क्या करोगे? अगर मैं कोई रूल कह रहा हूं ना कि कोएफिशिएंट ऑफ x को 1 कर दो, तो देयर इज अ रीजन कि मैं वो रूल कह रहा हूं, और वो रूल पढ़ना पड़ेगा, ठीक। हाँ जी भैया। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया भैया? डिस्टेंस हमारा 4 हो गया। उस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस कितना होता है? 8। तो हम सीधा +4 का क्या करके आ जाते हैं? -1। तो भैया मॉड को 0 किया, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, तो डिस्टेंस भैया हमारा 2 ओरिजिन हो गया। हमें 4 यूनिट्स प्लस की तरफ जाना तो 6 होगा, 4 यूनिट्स नेगेटिव की तरफ जाना तो -2 होगा। तो मेरी x की 2 वैल्यूज आएंगी भैया -2 और 6। पुट करके देख लीजिएगा, आंसर ना है तो नाम बदल दीजिएगा झा भैया का, करेक्ट। हाँ जी भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक इसी में मैं आपको होमवर्क देता हूं। मॉड ऑफ 3x - 1 इज इक्वल टू 6। इसमें मेरे को वैल्यूज ऑफ x चाहिए, और इस वीडियो में ना मैंने 3 से 4 कमेंट करने के लिए, मैं अपने वीडियो के कमेंट नहीं बढ़ाना चाहता, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग के दिमाग में घुस रहा है कि नहीं। अगर घुस रहा है तो कमेंट करो, ठीक है। सिर्फ ये कमेंट कर देने से कि सर समझ में आ गया, या फिर ये कमेंट करने से बहुत अच्छा पढ़ा, या फिर ये कमेंट की थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग, नथिंग इज इंपॉर्टेंट अंटिल अनलेस मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। तो जिस दिन मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे उस दिन मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग लिटरली मेरे से पढ़ रहे हो और मेरे पढ़ाने का कोई फायदा है। 52-55 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, हर वीडियो 30 मिनट की, उसके हिसाब से मैंने बहुत बढ़िया कंटेंट पुल आउट कर दिया। 28 आवर्स का कंटेंट मैं डाल चुका हूं यूट्यूब पे, और मैं 250 वीडियोस तक जाना चाहता हूं, ठीक है। दैट इज द प्राइमरी एम, और ट्राई कर रहे कि जितना जल्दी हो सके। तो सिर्फ मेरे वीडियो डालने से नहीं होगा, आपके पढ़ने से भी होगा। आप कैसे पढ़े मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप मेरे हर क्वेश्चन में, जब मैं हर वीडियो में जब मैं कह रहा हूँ कमेंट करो, तब आप कमेंट करोगे, करेक्ट। वेरी गुड। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट और है, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो अगला कंसेप्ट मैं पता है, मैं अगला कंसेप्ट बताता जाता, और मैंने लाइन भी खींची थी, फिर मेरे को कहता है कि मैंने पॉज का बटन ही नहीं दबाया। एनीवेज अब देख लो, अगले कंसेप्ट को हम 3 चीज में डिवाइड करते हैं। पहला चीज इतनी देर समझाते आ रहे हैं कि मॉड x इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब है। भैया मॉड x इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि x की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, तो x की वैल्यू +5 होगी, फिर x की वैल्यू -5 होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत जल्दी लर्न करने वाले, फास्ट लर्नर्स जिनको कहा जाता है, आप उसमें आ गए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैंने आपसे कहा कि मॉड x इज लेस देन 5, तो आपने कहा ठीक है भैया मॉड x इज लेस देन 5 की कंडीशन क्या? भैया मॉड x इज लेस देन 5 की कंडीशन है कि x की वैल्यू -5 से बड़ी है लेकिन +5 से छोटी है। आप कहोगे अच्छा भैया दिमाग लगा के देखो, मैंने कहा लगा लो दिमाग। तो आपने कहा -5 से बड़ी है x की वैल्यू, -5 से x की वैल्यू क्या हो सकती है? मैंने कहा -4.5 ले लो। -4.5 का मॉड क्या बना भैया? 4.5। क्या वो 5 से छोटा है? हाँ जी भैया। कोई और वैल्यू ले लो, -5 से बड़ी होनी चाहिए। अब -5 से बड़ी वैल्यू -6 नहीं होती है, बहुत लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन है, और अगर तुम उनमें से हो तो भाई नहीं, -5 से बड़ी वैल्यूज आर -4, -4.5, -4.9, -3, -2, -1, ना कि -6। -6 इज लेस देन -5। तो जब आप -5 से बड़ी वैल्यूज उठाएंगे तो आप -4.5, -4, -3, -2 ऐसी वैल्यूज को कंसिडर करेंगे, करेक्ट। दिस इज फॉर मॉड x इज लेस देन 5. While the next condition says when we have mod x is greater than 5, correct. mod x is greater than 5, 3 कंडीशन होती है, इक्वल टू की, एक लेस देन की, एक ग्रेटर देन की। mod x is greater than 5 की कंडीशन कहती है कि -∞ से -5 यूनियन
जगह नहीं है, रुक जाओ, अच्छे से लिख दो। माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 कॉमा इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से -5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, यानी कि आपको वैल्यू लेनी है x की वैल्यू इज शुड बी लेस देन -5, तो x की वैल्यू शुड बी लेस देन -5 और ग्रेटर देन +5। तो x की वैल्यू लेस देन -5 में क्या लोगे? मैंने कहा भाई -6 ले ले, -6 का मॉडुलस क्या आएगा? +6, इस +6 ग्रेटर देन 5। हाँ जी भैया, तो मेरा माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 कॉमा इन्फिनिटी, यानी कि x शुड बी लेस देन -5 और x शुड बी ग्रेटर देन 5। x शुड बी ग्रेटर देन 5 में 6 लोगे, 6 का मॉड करोगे, +6 आएगा, +6 इज ग्रेटर देन 5। कंडीशन सेटिस्फाइड? हाँ जी भैया, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये 3 चीजें होती है मॉडुलस में, mod x इक्वल टू 5, mod x लेस देन 5, mod x ग्रेटर देन 5। ये तीनों कंडीशन याद करना इंपॉर्टेंट है। So that's all that we had for you in the first video of modulus. In the second video of modulus, we are going to have some good questions. And उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, वो इसी पेज में यहीं पे कंटिन्यू होंगे, बट वो सेकंड पार्ट में आएंगे। Until then, stay tuned, गाना लगा होगा, गाना सुन लेना, अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।